वीडियो में आप जो ये सिटी 100 बाइक देख रहे हो, इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा था कि बाइक तो स्टार्ट हो रही है लेकिन मिसिंग मार रहा था। तो ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि शायद बाइक की कार्बोरेटर में कोई कचरा वगैरह रहेगा, इस वजह से जो बाइक मिसिंग मारता है। तो फिर हमने जो इसका कार्बोरेटर को खोलने के बाद इसको क्लीन किया। ठीक है, क्लीन करने के बाद हमने बाइक में फ़िटिंग किया तो फिर बाइक सही से स्टार्ट नहीं हुआ। तो हमने सोचा कि शायद प्लग में कोई दिक्कत हो, इस वजह से नहीं हो रहा। तो फिर हमने स्पार्क प्लग इसका नया लगाया। स्पार्क प्लग नया लगाने के बाद भी बाइक स्टार्ट नहीं हुई। तो इसके बाद हमने इसका वायरिंग जो है, पूरा वायरिंग को हमने चेक किया। इग्निशन की से लेकर स्टार्ट करके इग्निशन की में जो कभी कभार वहाँ पे जो जैक होता है, आप वीडियो में देख रहे हो, जो ये रेड कलर का जो जैक होता है, इस जैक में कभी कभार जो लूज वगैरह हो जाते हैं, इस वजह से जो बाइक का जो करंट है वो सही से नहीं देता। ठीक है, तो फिर पूरा का पूरा वायरिंग चेक करने के बाद हम लोग पूरा वायरिंग चेक करने के बाद मुझे जो मिला, यहाँ पे जो मैग्नेट साइड से जो इसका वायरिंग, जो मेन वायरिंग आता है, जो 6 तार रहते हैं इसके अंदर, तो उसका जो हालत है आप देख सकते हो कि इसका हालत पूरा का पूरा गंदा पड़ा हुआ है। ये पूरी तरीके से टूट गया। इस वजह से जो है बाइक मिसिंग मार रहा था। स्टार्ट हो रही थी, लेकिन क्या है कि स्टार्ट होने के बाद हम जब थ्रॉटल दे रहे थे तो उसी टाइम ये बाइक मिसिंग मार रहे थे और बंद पड़ जा रही थी। तो फिर इस जैक का जो हालत देखा तो ये तो पूरा का पूरा टूट चुका है, ये तो नहीं चलेगा। तो फिर हम क्या करें, तो फिर इसलिए हम तो इस जैक को ही काट के निकल फेंक दिए। और इसको निकालने के बाद इसका जो 6 वायर है, उस 6 वायर को हम आपस में दोनों जैक में जो 6 वायर है, उस 6 वायर को कलर को मैच करके हमने इसको लगा दिया। अगर आप कोई सा भी वायर जॉइन कर रहे हो बाइक में के अंदर, तो फिर आपको एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए। उस वायर को जॉइन करने के बाद, आपस में जोड़ने के बाद आपको सही से टेपिंग करना है। अगर आप टेपिंग नहीं करते हो तो फिर कई बार क्या होता है कि एक वायर दूसरी वायर से टच हो जाती है, तो फिर जो है बाइक में शॉर्ट सर्किट का भी प्रॉब्लम होता है। तो इस वजह से बाइक में बहुत सारा नुकसान भी हो जाता है। तो फिर क्या ध्यान आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि अगर कोई सा भी वायर हो तो उसको सही से टेपिंग करना है। ये जो बाइक पहले मेरे पास आई थी जो कम करने के लिए, तो उसी टाइम बाइक तो सब कुछ सही था, बाइक में स्टार्टिंग के कोई प्रॉब्लम भी नहीं था। ठीक है, तो उस टाइम जो है बाइक की तो हमने सर्विसिंग किया। तो सर्विसिंग के दौरान तो हम लोग बाइक को वॉश वगैरह सब कुछ करते हैं। तो फिर क्या हुआ, तो उस टाइम तो इसका जैक ऐसा ही था हालत, लेकिन फिर भी चल रहा था, उसी टाइम चल रहा था। तो ऐसे में उसके अंदर पानी घुस गया। जब हमने बाइक को वॉश किए तो पानी घुस जाने के वजह से जो है बाइक और स्टार्ट नहीं हो रहा। तो उसी टाइम हम क्या सोचे कि ये तो बाइक पहले मेरे पास आई थी तब तो सही था, तब उसी टाइम ऐसा कोई इशू नहीं था, बाइक सही से स्टार्ट हो रहे थे। मैंने सोचा कि कस्टमर क्या सोचेगा कि बाइक इसको रिपेयर करने के लिए दिया और इसने बाइक को मेरा पूरा का पूरा ख़राब ही कर दिया। तो फिर तो परेशानी होती है। तो फिर हमने इसको बहुत ढूंढा। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को ढूंढने के लिए मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगे। और यूट्यूब में मैंने देखा कि इस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा वीडियो तो है नहीं, तो फिर इसलिए हम ये वीडियो भी बना दिया।
तो पहले तो इसका कार्बोरेटर हमने खोल के वॉश किए, तब देखा कि कार्बोरेटर में तो पानी वगैरह कुछ है नहीं। कार्बोरेटर के अंदर थोड़ा सा जो कचरा पड़ा था उसको हमने क्लीन कर दिया, ठीक है। फ्लोट पिन वगैरह सब कुछ चेक किए, तब सब कुछ सही था। तो सोचा कि बाइक में पेट्रोल का सप्लाई भी सही से हो रहा, करंट आ रहा है। बाहर निकल के हम जब देख रहे थे तब करंट आ रहा था। यहाँ पे एक मज़ेदार से सीन है कि बाइक का अगर हम स्पार्क प्लग को बाहर निकल के जब टेस्ट कर रहे थे तो उसी टाइम सही से करंट का जो सप्लाई है वो सही से आ रहा था। लेकिन जब स्पार्क प्लग को हम जब बाइक में फिट करके उसके बाद स्टार्ट कर रहे थे कि बाइक स्टार्ट हो जाने के बाद तो बाइक में वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन होने की वजह से इसका जैक जो है ये हिल जा रहा था और उसके बाद इसका सप्लाई नहीं हो रहा था। तो फिर हम क्या सोचे कि तो फिर इसका जो प्लग में करंट भी आ रहा है, सब कुछ सही है, फिर भी इसका जो स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा। तो फिर उसके बाद हमने सोचा कि शायद टैपिट का कोई दिक्कत होगा। टैपिट की जो एडजस्टमेंट है, टैपिट का एडजस्टमेंट सही से कभी कभार जो है वो टाइट पड़ जाता है, इस वजह से भी कभी कभी जो प्रॉब्लम होता है। तो फिर टैपिट वगैरह सब कुछ चेक किए, तो फिर वहाँ पे देखा कि सब कुछ सही है। तो फिर मैंने सोचा कि कई बार तो होता है कि करंट बीच बीच में छोड़ देते हैं ऐसा। तो फिर वायरिंग को चेक किए, तो वायरिंग चेक करने के बाद देखा तो भाई यहाँ पे जो मैग्नेट साइड से जो वायर आ रहा था वहाँ पे ही दिक्कत है।